कभी सोचा है कि बर्फ, पानी और भाप ये तीनों दिखने में इतने अलग हैं पर हैं एक ही चीज। चलिए आज पदार्थ के इसी छुपे हुए जीवन की दिलचस्प दुनिया में चलते हैं। देखिए, ये एक ऐसी पहेली है जो हमारे चारों तरफ है। हम रोज उन चीजों को देखते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, यानी इतने छोटे स्तर पर जिसे हम देख भी नहीं सकते, आखिर चल क्या रहा है। तो आज चलिए पता लगाते हैं। इन बदलावों को समझने के लिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के 3 मुख्य किरदारों से: ठोस यानी सॉलिड, तरल यानी लिक्विड और गैस। तो ये सब ना इन नन्हे नन्हे कणों यानी पार्टिकल्स का ही खेल है। बर्फ में वो सब एक दूसरे से कसकर जुड़े हुए हैं, पानी में वो एक दूसरे पर फिसल रहे हैं, और भाप में अरे वहां तो वो पूरी तरह से आजाद घूम रहे हैं। तो फिर असली सवाल ये है, जब हम गर्मी बढ़ाते हैं तो इन पार्टिकल्स के साथ आखिर होता क्या है? इसका जवाब छिपा है एनर्जी, मोशन और बंधनों को तोड़ने की कहानी में। तो ठीक है, अब जरा आंच बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे बर्फ की ये शांत दुनिया पानी में तब्दील हो जाती है। जैसे जैसे हम गर्मी देते हैं, हम असल में इन पार्टिकल्स को डांस करने के लिए और एनर्जी दे रहे होते हैं। वो और तेज वाइब्रेट करने लगते हैं, इतना तेज कि आखिरकार वो अपने बंधनों से ही आजाद हो जाते हैं। ये जो गलनांक है ना, इसे एक तरह का ब्रेकिंग पॉइंट समझिए। ये वो तापमान है जहां कणों के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो अपनी ठोस बनावट को तोड़कर आजाद हो जाते हैं। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। इसी गलनांक पर कुछ बहुत ही अजीब होता है, एक ऐसा रहस्य जिसे हमें मिलकर सुलझाना है। जरा सोचिए, हम लगातार गर्मी दे रहे हैं, लेकिन थर्मामीटर की सुई आगे बढ़ ही नहीं रही, वो अटक गई है। तो फिर वो सारी हीट एनर्जी जा कहाँ रही है? और ये रहा उस रहस्य का जवाब, गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। ये वो छिपी हुई एनर्जी है जो टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं, बल्कि पार्टिकल्स के बीच के बंधनों को तोड़ने में खर्च हो जाती है। इसका सीधा मतलब यह है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है, उसमें 0 डिग्री की बर्फ से ज्यादा एनर्जी होती है। कमाल है ना? और ये सब उस छुपी हुई ऊष्मा का ही कमाल है। और बिल्कुल यही चीज 100 डिग्री सेल्सियस पर फिर होती है। इसी वजह से 100 डिग्री की भाप से जलना 100 डिग्री के उबलते पानी से जलने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उस भाप में वो सारी एक्स्ट्रा छिपी हुई एनर्जी होती है। लेकिन रुकिए, टेम्परेचर इस खेल का अकेला खिलाड़ी नहीं है। आइए देखते हैं कि जब सीन में प्रेशर यानी दबाव की एंट्री होती है तो क्या होता है। इसको ऐसे समझिए कि आप पार्टिकल्स को एक छोटी सी जगह में इतना जोर से दबा रहे हैं, इतना कस रहे हैं कि उनके पास एक दूसरे के करीब आकर लिक्विड बनने के अलावा कोई और चारा ही नहीं बचता। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस। ये कुछ और नहीं, बस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिसे बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर में दबाकर ठोस बना दिया गया है। पर ड्राई आइस का एक और राज है, एक ऐसा राज जो हमें पदार्थ के सबसे अजीबोगरीब बर्ताव की ओर ले जाता है, और इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। ये विज्ञान की दुनिया का एक मैजिक ट्रिक जैसा है, जहां कोई ठोस चीज बिना लिक्विड बने सीधे गैस में बदल जाती है। बीच का स्टेप गायब। और इसीलिए तो इसे ड्राई आइस कहते हैं, क्योंकि जब ये गर्म होती है तो पिघलकर गीला नहीं करती, ये तो सीधा हवा में उड़ जाती है गैस बनकर। तो अगली बार जब ड्राई आइस से धुआं निकलता देखें तो याद रखिएगा, वो धुआं नहीं है। तो कुल मिलाकर बात ये है, ये सब तापमान और दबाव के बीच एक डांस जैसा है। तापमान पार्टिकल्स की स्पीड तय करता है और दबाव उनके बीच की दूरी। और ये रहा परिवर्तन का पूरा चक्र, पिघलने से लेकर ऊर्ध्वपातन तक और फिर से वापस। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक लगातार चलने वाला साइकिल। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर तापमान और दबाव किसी भी चीज को बदल सकते हैं, तो फिर किसी भी पदार्थ की नॉर्मल अवस्था कौन सी है? या जो हम नॉर्मल समझते हैं, वो बस इस विशाल ब्रह्मांड की अनगिनत संभावनाओं में से एक है। सोचने वाली बात है ना? खैर, इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।